चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हम लोग वर्ल्ड विजुअल साइकिल यहाँ पे टॉपिक दे दिए हुए हैं, तो वर्ल्ड विजुअल साइकिल हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो प्रॉपर हेडलाइन है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बायोकेमिकल रोल इन विटामिन ए में। विटामिन ए में बायोकेमिकल रोल में क्या क्या होता है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे वर्ल्ड विजुअल साइकिल का रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो है ये एक तरह का प्रोटीन है जो वाइटल रूप से प्ले करता है हमारे विजन में। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 35,000 डाल्टन है, और ये जो इसका मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये कहाँ पे पाया जाता है? फोटो रिसेप्टर ऑफ रेटिना पे पाया जाता है। रोडोप्सिन इज मेड अप ऑप्सिन, यह जो है ऑप्सिन से बना हुआ होता है। ऑप्सिन एक तरह का प्रोटीन है और ये 11 सिस रेटिनॉल में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। जब लाइट जो है वो रेटिना में आता है तो वो सीधे गिर जाता है, और 11 सिस रेटिनॉल जो है वो आइसोमेराइज करके वो ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोन। प्रोटोन कैन एक्साइट द रॉड सेल। प्रोटोन जो है वो रॉड सेल में एक्साइट करता है, फिर उसके बाद प्रोड्यूस करता है, वो फॉर्मेशन करके वो फिर अनस्टेबल वे में रहता है, उसका कोई स्टेबल वे नहीं है। रोडोप्सिन का हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे कन्वर्ट करता है। यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग रोडोप्सिन है। रोडोप्सिन का साइकिल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, या इसी को हम रिपीट करेंगे, इसी में आगे लेक्चर में लेंगे। यहाँ रोडोप्सिन हो गया, रोडोप्सिन के बाद यहाँ पे हो गया बाथरोडोप्सिन, उसके बाद लिमरी रोडोप्सिन, उसके बाद लिमरी रोडोप्सिन से हम लोग यहाँ पे आ गए मेटारोडोप्सिन फर्स्ट, फिर यहाँ पे हम लोग आ गए मेटारोडोप्सिन सेकेंड, फिर यहाँ पे आ गया फाइनली ऑप्सिन में। ऑप्सिन में आने के बाद हम लोग को पता चलता है, और ये जितना भी ट्रांस रेटिनॉल है वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है, एडेड हो जाता है। इसका जो लाइफ स्पेन है वो कुछ सेकेंड के लिए है, पिको सेकेंड के लिए है, पिको सेकेंड से माइक्रो सेकेंड के लिए है। और ट्रांस रेटिनल रिलीज टू प्रोटीन, और जितना भी ट्रांस रेटिनल प्रोटीन है, जितना भी ट्रांस रेटिनल प्रोटीन हमारे मतलब रेटिना में है, वो सारा रिलीज हो जाता है किसके थ्रू? प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू। जॉर्ज वाल्ड, इनका पूरा नाम है वाल्ड साइकिल, जॉर्ज वाल्ड साहब ने दिए थे। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है वो 1906 से 1997 का है। ये मिनिमम हमको लगता है 1 ईयर ये इनका लाइफ स्पेन रहा है, जिसमें से इनको मतलब ये 61 के थे तब ये उस टाइम नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए थे। विटामिन ए के विजन पे ये वर्क किए थे। विजुअल पिगमेंट जो होता है हमारे आई में, वो पिगमेंट जो होता है वो जी प्रोटीन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जी प्रोटीन, इसको हम जी प्रोटीन बोलते हैं, जिसको कपल्ड रिसेप्टर और 11 सिस रेटिनॉल जो है इसको लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद ये फिर रिसेप्टर प्रोटीन की तरफ आ जाता है। उसके बाद ये ऑप्सिन कहलाता है। रिसेप्टर प्रोटीन को हम लोग ऑप्सिन भी बोल सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए हैं, यहाँ से ग्रीन कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं द आइसोमराइजेशन एंड फोटो एक्साइटेशन लीड टू एक्टिवेशन। ये फिर क्या करता है? आइसोमराइज कर देता है, फोटो एक्साइटेड करता है, एक्साइटेड में लीड करता है, ये भाग लेता है, उसके बाद ये फिर एक्टिवेट होके फिर ये जी प्रोटीन में जाता है। फिर ये जनरेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी। साइक्लिक जीएमपी आप लोग को याद होगा,
नहीं याद होगा तो आप लोग एक बार अपना बुक जो पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री का, जो यूनिवर्सिटी आप लोग को प्रिपेयर करते हैं, जो टीचर, जो प्रोफेसर, जो डॉक्टर आप लोग को रेफर करते हैं, उसको एक बार खोलिएगा। और ये जीएमपी का फुल फॉर्म आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हम छोटा काम आप लोग को दे रहे हैं जीएमपी का फुल फॉर्म बताने के लिए। फिर ये जो है जीएमपी जो है, जीएमपी एक्ट करता है कहाँ पे? केटायन पे, और स्पेसिफिक चैनल पे ये वर्क करता है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसडक्शन आप लोग को अगर जानना है तो उतने अभी हम बच्चे क्लास में नहीं जाएंगे। 11th-12th में ये सब पढ़ना था ट्रांसडक्शन, और ये ट्रांसडक्शन आप लोग देख लीजिएगा। ट्रांसडक्शन मतलब क्या होता है एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग अपने बुक से। उसके बाद ट्रांसडक्शन जो है ये जी प्रोटीन में जाता है, उसके बाद ये रेटिना में रहता है। फिर वहाँ से क्या करता है, नर्व जो है वो इम्पल्स को जनरेट करता है, वहाँ से जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। फिर ये क्या होता है, रेटिना के थ्रू ट्रांसमिटेड होके ये विजुअल सेंटर पे पहुंचता है। फिर ये ट्रांसमिट होके यहाँ से विजुअल सेंटर पे पहुंच जाता है। कहाँ पे? ब्रेन में, बाय क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि टोटल कितने क्रेनियल नर्व होते हैं। द सिग्नल ट्रांसमिट टू, ये ट्रांसमिट किसके थ्रू करता है? फॉस्फोराइलेशन के थ्रू करता है ऑफ सेरिन, ये रिड्यूस कर जाता है। फिर एक्टिवेट होता है रोडोप्सिन बाय एंजाइम। भाई कोई भी वर्क हो रहा है उसमें विदाउट एंजाइम तो हम लोग तो कुछ मैकेनिज्म, कुछ साइकिल, कोई रिडक्शन, कोई ट्रांसडक्शन तो पढ़ ही नहीं सकते। हर एक पार्ट में, हर एक सीरीज में, हर एक इवेंट्स में एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है, जो हम लोग वाइडली एक चैप्टर ही है बायोकेमिस्ट्री में, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आप लोग हमको फिर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए, हम उस पर मेहनत करेंगे आप लोग के लिए एक बढ़िया सा टॉपिक जिसमें हमको ज़्यादा वोटिंग मिलेगा, हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम पहले फोकस करें। वैसे हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी आप लोग का जो वोटिंग रहेगा बायोकेमिस्ट्री में कि हमको ये पढ़ना है, हमको ये समझना है अच्छे से, हम उस पर कोशिश करेंगे कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें और उस लेक्चर को लेके हम अपने बोर्ड पे आ गए। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं रोडोप्सिन जो है ये काइनेज एंजाइम लगाता है। देख रहे हैं ना, एंजाइम काइनेज लगाता है। एंजाइम का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। रोडोप्सिन काइनेज लगाता है। फिर ये क्या होता है, इनहिबिट करता है प्रोटीन, किसके साथ? बीटा के साथ, बीटा और सेटिन के साथ ये बाइंड कर जाता है और फिर ये इनएक्टिव रोडोप्सिन हो जाता है। फिर यहाँ पे के इनएक्टिव फॉर्म में रोडोप्सिन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टार से हज मार्क दे दीजिए, जो बीबीआई है, शॉर्ट नोट आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है या ज़्यादातर शॉर्ट नोट भी आता है कि डिफिशियंसी हमको बताइए विटामिन डी का, उसका मैनिफेस्टेशन बताइए, उसका डिजीज़ बताइए, उसमें कौन कौन सा डिजीज़ आता है। तो हम यहाँ पे 4 डिजीज़ मेंशन किए हुए हैं जो आप लोग को हम आगे बताएंगे। पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को ही हम लोग निक्टेलोपिया बोलते हैं। निक्टेलोपिया हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस को ही बोलते हैं। ये जो है विजुअल एक्टिविटी में डाइमेस्ट करता है और ये डीम लाइट में पाया जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं जो गांव के जो बच्चे होते हैं या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आज के डेटों में भी बहुत सारे जगहों पे बिजली की सुविधाएं नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो डेवलप नहीं है या फिर डेवलप हैं तो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो
उस कंडीशन में जो डीम लाइट में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर डीम लाइट में कोई मतलब कॉमर्शियल वे में कोई मजदूर वर्क करता है, तो उसमें ये रोग ज़्यादातर ऑब्जर्व हम लोग किए, ज़्यादातर पाया गया। और यहाँ पे ये डीम लाइट के वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मेन कारण डिम लाइट भी है, ऐसा नहीं है कि डिम लाइट की वजह से ही होता है, लेकिन मेन कॉज डिम लाइट की वजह से भी है, जो प्रॉपर हम लोग को कार ड्राइव में और कार ड्राइव यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं ड्राइव में या फिर पढ़ने में हम लोग को दिक्कत होता है। ये डार्क अडेप्टेशन को इंक्रीज कर देता है, डार्क अडेप्टेशन को बढ़ा देता है। इसलिए हम लोग को प्रॉपर लाइट में पढ़ाई करना चाहिए ताकि हम लोग का आँख सही रहे। मेरा भी मतलब प्रॉपर लाइट हम लोग को भी नहीं मिला पढ़ाई के ड्यूरेशन में, तो मेरा भी पावर हाईली मायोपिक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं बाइटॉट्स स्पॉट। बाइटॉट्स स्पॉट जो है ये स्किन पे छिर्रा छिर्रा टाइप का हो जाता है। बाइटॉट्स स्पॉट जो है ये स्किन पे वाइट ग्रेइश वाइट कलर का ट्रेंगुलर शेप बना देता है, एकदम वाइट वाइट वाइट, जैसे फंगस जो कहीं देखते हो कहीं पे सब्जी है या कोई खाना है वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाता है, तो स्पोर्ट स्पोर्ट टाइप का जो रहता है उस टाइप को आपको स्किन पे देखने को मिलेगा। तो यही है, ग्रेइश वाइट होता है ट्रायंगुलर, ग्रेइश वाइट ट्रायंगुलर शेप में आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। और ये फॉर्मली एडहेरेंट होता है जो कंजक्टिवा के वजह से होता है, और ये इंक्रीज करता है, थिकनेस को इंक्रीज कर देता है, कंजक्टिवा के थिकनेस को इंक्रीज करता है और सर्टेन एरिया में पाया जाता है। ये ऑकुलर चेंज भी करता है, आँख में जो ऑकुलर पाया जाता है ऑकुलर को भी ये चेंज कर देता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आई में होती है। और ये रिवर्सेबल है, इसको हम लोग सप्लीमेंट के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, दवा खा के या फिर प्रॉपर डॉक्टर के गाइडलाइन में आके, प्रॉपर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आके हम इसको फिर से वापस से सही कर सकते हैं। लेकिन ये VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेरोप्थेल्मिया। अब हम लोग बात करते हैं जेरोप्थेल्मिया के बारे में। बाइटॉट्स स्पोर्ट जो है यही जो आगे बढ़ता है, यही अगर ज़्यादा हाईली अगर रेंज में अगर आ गया तो यहाँ पे जेरोप्थेल्मिया का शिकार हो जाता है। कंजक्टिवा बिकम ड्राइनेस, ये ड्राइनेस के वजह से होता है, ये भी ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसमें भी रेड रेड पिंपल लाइक आपको मिलेगा चिक पे, तो ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के वजह से ही होता है। वो पिंपल लाइक होता है, पिंपल लाइक होता है, पिंपल ही नहीं होता है, ये पिंपल की तरह होता है। व्रिंकेल्ड होता है कंजंक्टिवा, ये गेट केराटिनाइज्ड हो जाता है, ये नेल में आपको मिलेगा देखने को। लॉस इट नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी, इसका जो ट्रांसपेरेंसी रहता है, पारदर्शिता जो रहता है, ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी रहता है, नॉर्मल समान पारदर्शिता रहता है। ड्राइनेस जो है इसका फैलता रहता है पूरे, अगर जहाँ पे आपको अगर देखने को मिल रहा है ये पिंपल लाइक रेडनेस, तो वो स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है। ये ज़्यादातर आपको कॉर्नियल एपिथेलियम में भी मिलता है। इंजेक्शन में भी सुपर सेड, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम लोग IV रूट से देते हैं, IM हो या IV हो, इंजेक्टेबल ही ये हम लोग डोज के रूप में, दवा के रूप में और देते हैं इसको। फिर हम लोग आगे बात करते हैं केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया जो है
ये जीरोप्थेल्मिया के ज़्यादा होने से, जीरोप्थेल्मिया का जो कॉर्नियल एपिथेलियम में जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग केराटोमेलेसिया का शिकार हो जाता है पेशेंट। परसिस्ट लॉन्ग टाइम, ये ज़्यादा टाइम तक अगर रह गया तो ये प्रोग्रेस करके केराटोमेलेसिया का रूप ले लेता है, जो हमारे नेल में वाइट कलर का भी देखते हुएगा, उसी का विटामिन डी के ही डिफिशियंसी को वो विजुअलाइज कराता है, वो सिम्पटम है, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी का डिफिशियंसी है। और जो कॉर्निया जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे डी जनरेशन कर सकते हैं, कॉर्नियल का डी जनरेशन हो जाता है, ये एपिथेलियम सेल में रहता है, ये जाके वैस्कुलराइज्ड हो जाता है, उसका जो सेल है वो वैस्कुलराइज हो जाता है, फिर जाके ये कॉर्नियल में ये ओपेसिटी को डेवलप करता है, ओपेसिटी को जाके डेवलप करता है, फिर जाके इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कॉर्नियल में होता है, या फिर उसमें घाव टाइप का, अल्सरेशन टाइप का हो जाता है, परफोरेशन टाइप का हो जाता है, फोका फोका टाइप का हो जाता है, अल्सरेशन, ये सब डिजीज है भाई, याद कर लीजिएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अल्सरेशन होता है, परफोरेशन होता है कॉर्निया में, एंड ये टोटल ब्लाइंडनेस को दर्शाता है। अब हम हट जाते हैं। अभी आप जो स्क्रीन ये बोर्ड पे है, इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए।